नमस्कार विद्यार्थियों, वंदेवाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हमारी जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो कबीर से संबंधित हमारे जो पद और साखियां दे रखे हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी और हमने वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो कबीर ग्रंथावली से संबंधित हमारे जो अंग और पद कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने बताया था। और हमने ये भी बताया था कि इसमें जो है हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में गुरुदेव को अंग है और प्रथम 5 पद है, और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में हमारे प्रथम 10 पद है और गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, ज्ञान को अंग, ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग, ये 5 अंग है। और आज की जो क्लास है उसमें हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हमारे गुरुदेव को अंग साखी में से एक अंग दे रखा है गुरुदेव को अंग, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम आज की क्लास गुरुदेव को अंग। सबसे पहले हम अंग परिचयों को जान लेते हैं कि गुरुदेव को अंग में जो है हमारे इसमें क्या है। तो अंग परिचय में हम पढ़ते हैं कि भारतीय संत परंपरा में और विशेषतः निर्गुण संतों की परंपरा में गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है। इस अंग में कबीर ने भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस संसार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं है, इसलिए मैं अपना तन मन और सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पण करता हूँ, जो क्षण भर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की महिमा अनंत है और इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हो। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, कलयुग का प्रभाव भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात उस पर पापों और दुष्कर्मों का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता। गुरु ही अपने शिष्य के अंतर की ज्योति को प्रज्वलित करने में समर्थ है, वही सच्चा सूरवीर है। और गुरु का उपदेश अपने कानों में पड़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। अगर ऐसा किसी को गुरु प्राप्त होता है तो वो ईश्वर की कृपा ही आपको समझनी चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवशात जिस व्यक्ति को विद्वान गुरु प्राप्त नहीं होता है, उस शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह तो अपने साथ अपने शिष्य को भी लेकर डूब जाता है। गुरु की वाणी ही उस संशय को नष्ट करने में समर्थ है, और जो संसार का अपने कठोर पास में समस्त संसार को अपने कठोर पास में आबद्ध किए हुए हैं। किंतु केवल गुरु का मिलना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिष्य के शुद्ध अंतःकरण की भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि यदि शिष्य के हृदय में किसी प्रकार का विकार है तो गुरु की कृपा से ही उसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अपनी इसी महत्ता के कारण गुरु का स्थान भगवान के स्थान के समान है, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों ही एक है। यहाँ पे कहा भी गया है कि कबीरदास जी ने कहा है अपनी साखियों में कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी कि मैं तो गुरुदेव के ही बलिहारी जाऊंगा, जिसके कारण जिसके उपकार से ही मुझे गोविंद के यानी कि ईश्वर के दर्शन हुए हैं। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती वो तो चाहे जितनी तप और साधना कर ले, जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती वो चाहे कितने ही तप और साधना कर ले, किंतु उनका फल नहीं मिल सकता। सर्व प्रकार से समर्थ गुरु से ही परिचय हो जाने पर समस्त सांसारिक और मानसिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाती है। अतः गुरु की महिमा अनंत और अवर्णनीय है। तो विद्यार्थियों, अब हम आज जो है गुरुदेव के अंग को पढ़ेंगे। इसके अंग परिचय के बारे में हमने जान लिया है, और मैं जो अंग परिचय में जो इसके बारे में था, अंग के बारे में, उसके बारे में हमने जाना। गुरु के महिमा को, गुरु को यहाँ पे श्रेष्ठ बताया गया है। अब हम साखियां जो है हमारे गुरुदेव को अंग उसको पढ़ते हैं। पहला है हमारे सतगुरु समान को सगा सोधी सही न दाती, हरिजी समान को हितु हरिजन सही न जाती। यहाँ पे विद्यार्थियों सतगुरु समान को सगा, यहाँ पे समान का मतलब होता है समान, सगा मतलब एकदम निकटतम, और सौंधी सही न दाती, यहाँ पे सौंधी मतलब तत्व शोधक अर्थात साधु, सही यानी समान, दाती यानी दाता, हरिजन यानी प्रभु भक्त। तो विद्यार्थियों यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सदगुरु के समान अपना कोई निकट संबंधी नहीं है।
तत्व शोधन व प्रभु खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है, क्योंकि वह अपना समस्त ज्ञानावरण शिष्य में उड़ेल देता है। दयालु प्रभु तुल्य अपना कोई हितैषी नहीं है, और प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है, अर्थात प्रभु भक्त सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि सतगुरु समान को सगा सोधी सही न दाती, हरि जी समान को हितु हरिजन सही न जाती। यानी कि सतगुरु के समान हमारा निकटतम संबंधी कोई नहीं है, और वैसे तत्व शोधक जो साधु होते हैं उनके समान कोई दाता नहीं होता है। हरि जी समान को हितु, और हरि जी यानी कि ईश्वर के समान हमारा कोई हितैषी नहीं होता, और हरिजन हरिजन यानी कि ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त अर्थात प्रभु के जो भक्त है उसके समान कोई जाति नहीं होती, क्योंकि वो समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पे है हमारे बलिहारी गुरु आपने ध्यो हाड़ी के बार, जानी मानिश ते देवता करतन लागी बार। एक बार पुनः पढ़ते हैं कि बलिहारी गुरु आपने ध्यो हाड़ी के बार, जानी मानिश ते देवता करतन लागी बार। आपने यानी अपने, हाड़ी यानी शरीर, अस्थि अस्थि चर्ममय जो हमारे शरीर है उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर वार दूं, यानी कि न्योछावर कर दूं। बलिहारी गुरु आपने यानी कि मैं अपने गुरु के ऊपर अपने आप को न्योछावर कर दूं। क्यों कि ध्यो हाड़ी के बार, क्योंकि मैं उनकी बलि बलि जाता हूँ जिन्होंने अत्यंत अल्प समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात मेरी मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर मुझे दिव्य गुण युक्त कर दिया। इसलिए मैं अपने गुरु पे बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि जानी मानिस्ते देवता, उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, कुछ ही समय में मुझे इतना महान बना दिया। यहाँ पे बार में यमक अलंकार है, और यहाँ पे क्योंकि क्षण मात्र में मनुष्य को देवता बनाता है, यह ध्वनि व्यतिरेक अलंकार के रूप में भी है। तीसरा पद पढ़ते हैं विद्यार्थियों, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़ या अनंत दिखावण हार। यहाँ पे देखो अनंत अनंत दो बार आया है। एक अनंत का मतलब होता है अनंत यानी कि अथा या अनंत, और दूसरे अनंत का मतलब होता है ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे विद्यार्थियों सतगुरु की महिमा अनंत, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, और लोचन अनंत उघाड़िया, और मेरे ज्ञान रूपी चक्षुओं को भी उन्होंने खोल दिया। उघाड़िया का मतलब खोलना होता है। अनंत दिखावनहार, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। यहाँ पे देखो कि सतगुरु जी की महिमा अपरंपार है, उन्होंने मेरे साथ महान उपकार किया है। उन्होंने मेरे चर्म चक्षुओं के स्थान पर ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। अब विद्यार्थियों इसमें देखो, जिसके द्वारा उस अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए हैं, ज्ञान चक्षु खोल दिए तो इससे क्या हुआ, दिव्य दृष्टि प्रदान की, और जिससे अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए। यहाँ पे यमक अलंकार है, क्योंकि अनंत अनंत दो बार आया है, और दोनों बार ही उसका अर्थ अलग अलग है। अब आगे चलते हैं विद्यार्थियों, चौथा है हमारे राम नाम ले पट तेरे, देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माही। यहाँ पे देखो पट तेरे यानी कि बदले में, संतोषी यानी संतुष्ट करूं, तो यहाँ पे टोंस नहीं है विद्यार्थियों, होश, होश का मतलब होता है इच्छा या प्रबल अभिलाषा। यहाँ पे देखो कि राम नाम ले टपट तेरे, देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माई। या पट तेरे यानी कि बदले में, संतोषिए यानी कि संतुष्ट करूं, होश यानी कि प्रबल अभिलाषा या इच्छा। यहाँ पे कहते हैं कबीरदास जी कि गुरु ने राम नाम का जो अमूल्य मंत्र दिया है उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख समस्त वस्तुएं जो है तुच्छ और है। फिर मैं भला क्या देकर अपने गुरुदेव को संतुष्ट करूं, यही प्रबल अभिलाषा मेरे मन में हुमक कर रह जाती है। क्योंकि जो हमारे गुरुदेव ने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य मंत्र दिया है उसके बदले में मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं दे के अपने गुरुदेव को संतुष्ट करूं। ये जो मेरी प्रबल इच्छा है, मेरी जो अभिलाषा है, वो मेरे मन में ही दबकर रह गई है। इसमें उपमान लुप्ता उपमा है। और आगे चलते हैं विद्यार्थियों, इसमें 5वें नंबर पे है सतगुरु के सदके करूं दिल आपणी का सांस,
साँच, कलयुग हमसू लड़ी पड़िया मोहकम मेरा बाँच। यहाँ पे देखो छाछ मतलब होता है साक्षी, बाल मतलब रक्षक। यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं सदगुरु पर प्राणपण से न्यौछावर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने हृदय को साक्षी करके कहता हूँ कि कलिकाल अर्थात विविध माया मोह के प्रपंच मुझसे जूझ रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं। पापों का और मन का संघर्ष चल रहा है। यहाँ पे देखो, सतगुरु के सदके करूं दिल अपने के सांस, कलयुग हमसू लड़ी पड़िया मुंह कम मेरा बांस। और यहाँ पे सदगुरु पर प्राणापण से मैं न्यौछावर हूँ एवं अपने हृदय को साक्षी करके कहता हूँ कि कलयुग का जो है कलिकाल है, अर्थात विविध माया मोह के प्रपंच मुझसे जूझ रहे हैं। पापों का और मन का संघर्ष चल रहा है, किंतु शक्ति संपन्न गुरुवर मेरे रक्षक है, अतः पाप पुंज मुझे परास्त नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, कलयुग हमसू लड़ पड़ा यहाँ पे क्या किया है, कलयुग का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पे छठी जो हमारे साखी है गुरुदेव को अंग, उसमें है सतगुरु लई कमाण करी बाहण लागा तीर, एक जुबाया प्रीति सु भीतर रया शरीर। कमाण का मतलब होता है धनुष, बाहण लागा यानी बरसाने लगा। यहाँ पे सतगुरु लई कमाण करी यानी कि सतगुरु ने स्वयं अपने हाथ में धनुष लिया है और वो बाहण लागा तीर यानी कि वो तीरों की, ज्ञान रूपी तीरों की बरसात करने लगे। एक जू ब्रह्मा प्रीति सु भीतरी रहा शरीर। यहाँ पे सदगुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया एवं तीरों की वर्षा करने लगे, अर्थात अध्यवसाय पूर्वक प्रयत्न पूर्वक शिष्य को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इन उपदेश बाणों में एक बाण इस प्रकार प्रेम पूर्वक चलाया जिसने अंतर को भेद कर हृदय में घर कर लिया। हृदय तक बाण को पहुंचने के लिए मध्य के समस्त अंधावरण भेदने पड़े हैं, इसलिए वह हृदय में जाकर रह गया। ये बाण था प्रेम का, यानी कि प्रेम रूपी जो बाण गुरुदेव ने मेरे ऊपर बरसाया है, वो मेरे हृदय के अंतरतम जाके उसके अंधावरण को, जो उसमें माया रूपी जो आवरण था, उसको बेंध दिया है। और वो प्रेम जो बाण था वो मेरे हृदय के अंतरतम को छू गया। यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है विद्यार्थियों। अब आगे चलते हैं। आगे 7वें नंबर पे हमारे है सतगुरु साचा सूरिवा शब्द जुबाया एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक। यहाँ पे वापस पढ़ते हैं एक बार कि सतगुरु सांचा सूरिमा शब्द जुबाया एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक। यहाँ पे सूरमा का मतलब होता है सूरमा या वीर, बाह्या यानी कि मारा, मैं यानी अहंकार या आत्मज्ञान। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु सच्चे सूरवीर है। जिस प्रकार रणभूमि में सूर अपने विरोधी पक्ष को बाण वर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार उस सदगुरु रूपी सूर ने शब्द यानी कि अपने उपदेश के द्वारा जो उपदेशों का बाण चलाया, उनके लगते ही मेरा अर्थात मैं अर्थात अहंकार मेरा नष्ट हो गया, अथवा उसके लगते ही मेरा जो है आत्मज्ञान साक्षात्कार हो गया। उस बाण के लगते ही हृदय में प्रेम की टेक यानी कि छिद्र हो गया है। तात्पर्य यह है कि यह प्रेम उस सदगुरु के उपदेश रूपी बाण का ही परिणाम है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पे सांग रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सूदी मुठी, अंगी उगाड़े लागिया गई दवासू फूटी। मार्या यानी कि मारा, भरी यानी पूर्ण शक्ति से, और दवा यानी दावाग्नि। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने साधक के ऊपर यह उपदेश रूपी बाण पूर्ण शक्ति से खींचकर एक मूठ को लक्ष्योन्मुख करके सीधा कर जो है मार दिया, जिससे दावाग्नि सी फूट पड़ी। समस्त वासना आदि जल कर सार होने लगे एवं साधक शरीर के वस्त्र माया आदि आवरण उतार कर फेंकने लगा, अर्थात वस्तु स्थिति से साक्षात्कार हो गए। यहाँ में उपमा एवं सांग रूपक अलंकार है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि सतगुरु मार्या बाण भरी यानी कि मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे साधक गुरु ने उपदेश रूपी बाण जो है पूर्ण शक्ति के साथ मेरे ऊपर लक्ष्य करके मारा, जिससे क्या हुआ, अंगी उगाड़े ला गया। यहाँ पे अंगी उगाड़े ला गया का मतलब है कि शरीर के वस्त्र जो है माया रूपी आवरण है, उसको यहाँ पे
शरीर के वस्त्र कहा गया है। और उनको उस माया रूपी आवरण को उतार कर वो फेंकने लगा और ऐसे लगा जैसे लग रहा है कि समस्त वासना माया आदि जल कर क्षार होने लगी। जिस प्रकार दावाग्नि लगती है उसी प्रकार जो समस्त वासना माया आदि जल जल कर क्षार यानी कि राख होने लगी। इससे आगे पढ़ते हैं विद्यार्थियों। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियारी। यहाँ पे उन्मनी का मतलब होता है योग की उत्पन्न दशा, मेल्हा यानी वर्तियां, विद्या यानी वेदिया। यहाँ पे योग की जो उन्मन दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर सदगुरु के उस उपदेश के प्रेम के बाण ने हृदय को बेंध दिया है। परिणाम स्वरूप शिष्य न हंसता है और न बोलता है, अर्थात सांसारिक हास विलासता राग विराग से असंपृक्त हो गया, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं रह गया है। एक बार पुनः पढ़ते हैं कि हंसे न बोले उन्मुनि चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि योग की उन्मुक्त दशा में का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर सदगुरु ने उस उपदेश के प्रेम से यानी कि प्रेम रूपी जो बाण था उपदेश का, उसे हृदय को बेंध दिया। और परिणाम स्वरूप शिष्य न तो हंसता है और न बोलता है, अर्थात हंसता बोलता है यहाँ उससे यह तात्पर्य है कि वो फालतू की फिजूल की बातों में कोई भी रुचि नहीं लेता है, अर्थात उसके सांसारिक हास विलास जो है, राग विराग जो है वो नष्ट हो गया है, उससे वो असंपृक्त हो गया है, उससे उसका कोई भी नाता या कोई भी संबंध नहीं रह गया है। यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और शिष्य में चंचलता का अंत्यंता भाव व्यंग्य है। उन्मनी अवस्था यानी कि हठयोग या राजयोग की सिद्धावस्था है जिसमें मन समाधिष्ट होकर पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 10वां है हमारे गूंगा हुआ बावड़ा बहरा हुआ कान, पाऊ थे पंगुल भया सतगुरु मारिया बाण। यहाँ पे पाऊ थे यानी कि पैरों से, पंगुल मतलब लंगड़ा, बहरा यानी कि जो सुन नहीं सकता, कान यानी काना जो देख नहीं सकता। और यहाँ पे क्या कहा है कबीरदास जी ने कि सदगुरु के उपदेश रूपी बाण के लगते ही शिष्य गूंगा हो गया, यानी कि गूंगा भी हो गया है, बावला यानी कि पागलों के जैसी उन्मुक्ता भरी जो है हरकतें करने लगा है, और कानों से बहरा हो गया है, आंखों से काना हो गया है। यहाँ पे देखो सदगुरु के उपदेश बाण के लगते ही शिष्य पागल हो गया है और कानों से बहरा हो गया है और पैरों से लंगड़ा हो गया है। भाव यह है कि शिष्य वाणी का दुरुपयोग व्यर्थ के वाद विवाद में अब नहीं करता एवं उसके कान भी प्रेम भक्ति में चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए बह रहे हैं एवं सांसारिक प्रयत्न से विरक्त होने के कारण लंगड़ा हो गया। इस विशेष स्थिति के कारण ही उसे पागल बताया गया है। यहाँ पे देखो गूंगा हुआ बावड़ा बहरा हुआ कान, ये कान मतलब कान से है, सॉरी थोड़ा सा मैंने इसको अलग से ले लिया था। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान यानी कि कानों से वो बहरा हो गया था, और पांव थे पुंगुल भय यानी कि पांव से वो लंगड़ा हो गया था जब सतगुरु ने उपदेश रूपी बाण मारा था। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथे। यहाँ पे दीपक यानी कि ज्ञान की ज्योति से है, ज्ञान रूपी दीपक से है। यहाँ पे मैं यानी कि शिष्य लोक एवं वेद विहित मार्ग का अंधानुकरण करता जा रहा था, किंतु आगे पथ में गुरुदेव मिल गए और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिसमें मैं अपना पथ स्वयं खोज कर लक्ष्य यानी कि ब्रह्मा प्राप्ति तक पहुंच सकूं। यहाँ पे देखो पीछे लागी जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, यानी कि मैं जो है उनके पीछे लगा हुआ था, किनके जो लोक का अंधानुकरण वेद भी जो मार्ग था उसके पीछे मैं अंधानुकरण कर रहा था, किंतु आगे पथ में ही मुझे कौन मिल गए, सतगुरु यानी कि सच्चे गुरुदेव मिल गए, जिन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया और मेरा पंथ स्वयं उन्होंने खोज कर मुझे ब्रह्म प्राप्ति तक पहुंचाने का जो है मार्ग दिखला दिया। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अगट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरिन आवो हट। यहाँ पे अघट का मतलब कभी नहीं घटने वाली, बिसाहुणा यानी क्रय विक्रय, हट यानी बाजार। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण एवं सर्वथा रहने वाली ज्ञान वर्तिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया है। इसके प्रकाश में संसार रूपी बाजार में मैंने अपने कर्मों का समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त रीति से कर लिया है। अब मैं पुनः
इस बाजार में नहीं जाऊंगा, अर्थात इस ज्ञान ज्योति के द्वारा मैं जीवन मुक्त हो जाऊंगा, जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। दीपक दिया तेल भरी बाती दी, मतलब मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा दीपक दिया है जिसकी बाती को तेल से भरकर इतना दिया है कि वो कभी भी अघट यानी कि कभी भी नहीं घटने वाला। और पूरा किया बिछौना, यानी कि क्रय विक्रय जो था वो पूरी तरह से मैंने जो संसार उपयुक्त रीति से कर्मों का समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त रीति से कर लिया। अब मैं पुनः इस बाजार हट यानी इस बाजार में नहीं आऊंगा, अर्थात इस ज्ञान ज्योति के द्वारा मैं जीवन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। यहाँ पे सांग रूपक एवं रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। कबीर के पुनर्जन्म जन्म आवागमन में विश्वास का परिचय यहाँ पे प्राप्त होता है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जिनि बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ पे जिन्हें या तो जिन्हें या कहीं पे यहाँ पे नहीं मिलता है, कहीं पे जिन्हें मिलता है, बिसरि यानी छोड़ना। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, यानी कि गुरुदेव से भेंट होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला, यानी कि ज्ञान का प्रकाश कब हुआ, जब मुझे गुरुदेव मिल गए। सो जिन्हीं बिसरि जाए, ऐसे ज्ञान स्वरूप गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। बिसरि यानी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे विमुख नहीं होना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा करी तब गुरु मिल आए, तभी मुझे ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए हैं, ऐसे गुरुवर मुझे मिले हैं। क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना सच्चे गुरुदेव कभी भी नहीं मिल सकते। और मुझे जो गुरुदेव मिले हैं वो गोविंद की कृपा यानी कि भगवत भक्ति की कृपा से, भगवान की भक्ति की कृपा से ही मुझे ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हुई है। यहाँ के सदगुरु की प्राप्ति के लिए कबीर भगवत कृपा को आवश्यक मानते हैं। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। कबीर गुरु गरवा मिल्या रली गयो आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन। यहाँ पे गुरु यानी कि गुरु, गरवा यानी कि गौरवमय, लूण यानी नमक, और नाव मतलब नाम, कूण यानी कौन सा। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि मुझे गौरव में गुरुदेव के दर्शन हुए, उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप से मुझे इसी प्रकार एक कर दिया, अपने में मिला लिया जैसे आटे में नमक मिल जाता है। अर्थात गुरुदेव से इस प्रकार एक हो जाने पर मेरा स्वतंत्र जो अस्तित्व है वो नहीं रह गया है, और मेरे स्वतंत्र अस्तित्व जो स्वतंत्र व्यक्तित्व के बोधक जाति पाति कुल आदि सब नष्ट हो गए हैं। अब तुम मतलब इस संसार के लोग मुझे गुरु से पृथक मानने के लिए किस नाम से पुकारोगे। भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञान स्वरूप के साथ एक स्थापित हो गया है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की। कबीर गुरु गुरुआ मिल्या रली गयो आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कूण। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं मुझे गौरवमय गुरुदेव के दर्शन हुए। कैसे गुरु के, गौरवमय गुरु के दर्शन हुए, मुझे सच्चे गुरु के दर्शन हुए। उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप से मुझे इसी प्रकार का एक कर लिया है जिस प्रकार आटे में नमक मिल जाता है। अर्थात गुरुदेव से इस प्रकार एक हो जाने पर मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया, और मेरे स्वतंत्र व्यक्तित्व के बोध जाति पाति कुल आदि सब नष्ट हो गए हैं। अब तुम जो है तुम का मतलब यहाँ पे संसार के लोगों से है कि मुझे गुरु से पृथक जो है मानते हुए आप किस नाम से पुकारोगे। भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञान स्वरूप के साथ एक स्थापित हो गया है, अब मैं गुरु गुरु में एकाकार हो गया हूँ, इसलिए अब आप मुझे कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। तो विद्यार्थियों आज हमने जो 14 साखियां गुरुदेव के अंग की उनको पढ़ लिया है। इससे आगे की जो साखियां हैं गुरुदेव को अंग उनकी उन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।